लाइव आने की आज बहुत इंपॉर्टेंट वजह। अभी एक बंदी का मैंने जस्ट केस लिया। एजुकेटेड बंदी, एमए पास, कहती वो मारता था, मैं मार खाती रही। वो सिगरेट पी के जलाता था। आई मीन, आर यू लिविंग इन दिस वर्ल्ड? तुम इसी दुनिया में रह रहे हो? बताओ मेरे को। मैं हर एक बंदी से पूछूंगी तुम शादी के लिए कैसा लड़का देखते हो। एक जनरल सवाल, ये मेरे लाइव वीडियो को जो जहां भी देखेगा ना, तो प्लीज उसमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि तुम बंदी या बंदा शादी के लिए कैसा देखते हो, कैसी देखते हो, क्या देखते हो। मतलब एक जनरल क्वेश्चन है। लड़की क्या देखती है? लड़का मेरे लायक का हो, वो अच्छा दिखे, अच्छा पहने ओढ़े, उसका एजुकेशन अच्छा हो, वो अच्छा कमाता हो। नहीं, लड़कियां क्या देख रही हैं? वो अच्छा दिख रहा है, वो कपड़े अच्छे पहन रहा है, वो अच्छा बेवकूफ बना रहा है, बेबी आई लव यू, तो बस बेबी आई लव यू पे लड़कियां इतना फिदा हो जा रही हैं कि वो भूल जा रही हैं बेसिकली 99% लव मैरिजेस ब्रेक होती हैं। क्यों ब्रेक होती हैं? क्योंकि हम बहुत इमोशंस के साथ किसी को पसंद करने लगते हैं, और वो पसंद ऐसी होती है कि हम भूल जाते हैं कि वो बंदा सक्षम नहीं है। वो बंदा सक्षम नहीं है, वो सर्वाइवल उसका खुद का डिफिकल्ट है, तो वो शादी कैसे करेगा? शादी करने के लिए क्या चाहिए? एक एक बंदा या बंदी जो तुमसे सूटेबल हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है हमारे देश की? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर, फिर मैं कहूंगी कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये बड़ा सवाल आपके लिए। आप लड़की के लिए लड़का जब देखने जाते हो, आप अपनी पूरी ताकत लगाते हो रिश्ता जोड़ने में, ये खर्चा वो खर्चा, बात पक्की करना, मंगनी करना, शादी करना। क्योंकि मेरे 90% क्लाइंट जो मुस्लिम है, तो मैं मुस्लिम कंसर्न पे पहले बात करूँ। आप जाके ये सब कुछ देखते हो, आप ये सब कुछ देखते हो कि लड़का रहता किधर है, उसके घर वाले कौन है, लेकिन उसको वेरिफिकेशन क्यों नहीं करते हो? कि अगर वो कह रहे हैं कि घर हमारा खुद का है, तो आप उसको चेक करो कि वाकई में घर उनका खुद का है कि नहीं है। पता चलता है भाड़े का रहता है। वन, आपको लड़का इंजीनियर बता के शादी करते निकलता कड़िया है, उसका वेरिफिकेशन कर। आप उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। मेरे पास एक इंजीनियर लड़की यहाँ बैठ के रो रही थी। उसको ना केस बनाना था, और उसका पति उसे रखना नहीं चाहता था, और वो बहुत मार खाती थी। मैंने उसके फादर को पूछा आप लोग क्या चाहते? पता उन्होंने क्या बोला? हम इस केस को ना यहीं पे छोड़ देना चाहते हैं, बंद कर देना चाहते हैं। आई सेड व्हाई? याद है साइले पिछले साल का एक मैटर? सिर्फ व्हाई? हमें हमारी इज्जत प्यारी। माय गुडनेस, आप अपनी इज्जत का अचार बना के दाल चावल के साथ खाओगे? जब तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें कोई मार रहा है, कोई तुम्हें तकलीफ दे रहा है, तो वैसी शादी का क्या मतलब है? शादी करने के लिए, ये मेरी एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी। शादी करने के लिए इंसान जब खड़ा होता है, एक लड़के की बात करें, वो कब खड़ा होता है कि मुझे शादी करनी है, आई एम वेल टू डू, आई एम इन अ पोजीशन कि मुझे शादी करनी चाहिए? एक तो वो खुद सोचता है, या तो उसके घर वाले बोलते हैं कि अब तुझे शादी कर लेनी चाहिए, हमें तेरे लिए लड़की देखनी। एक तो लव होती है, तो अरेंज होती है। तो वो कब करे? जब वो खुद की कैपेसिटी हो जाए, खुद का खर्चा बेयर करने की, अपना अपने पेरेंट्स को टेक केयर करने की, फैमिली को टेक केयर करने की, तब शादी करने के बारे में सोचो। वो लड़के जो खुद सक्षम नहीं है, खुद के खर्चे के वांदे हैं, वो ये सोच के शादी करते हैं कि बंदी से शादी कर रहे हैं तो दहेज में 10-20 तोला सोना लाएगी। पहले इसका सोना गिरवी रखो। छूटता तो है नहीं, कब बेच के खा जाते ससुराल वाले पता नहीं चलता है। दहेज का सामान अगर रखने की जगह नहीं होती जिनके घरों में, तो वो कहते हैं कि दहेज का सामान मत दो, आप उसके बदले में कैश दो। जस्ट इमेजिन, तुम्हारा बाप रख के गया था घर में कैश, वो जो दे दो। तो वो जो फैमिलीज आपसे मांग रही हैं, ये मेरी वार्निंग है, वैसे परिवारों से रिश्ता मत करो। आप अपनी बेटी को घर में बिठा के रखो, मत करो शादी। हाँ, और वो लड़के जो शादी करने जा रहे हैं, भाई अब तो मैं कहूंगी लड़कों के घर वालों को भी कि आप जब लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हो, तो खाली लड़की की खूबसूरती, उसकी एजुकेशन मत देखो। पूछो, उससे पहले पूछो कि शादी करने के बाद वो घर में रह के हाउस होल्ड चीजें संभालेगी, घर गृहस्थी संभालेगी, उसे घर में रहने में इंटरेस्ट है, घर की चीजें करने में इंटरेस्ट है, खाना बनाना आता है नहीं आता है, उसे मैं नहीं कह रही कि आप कुक बनाओ घर का लेकर आके, आपकी कैपेसिटी आप कुक रख लो। बट बाबा, घर में अगर एक मेल या फीमेल, मैंने तो मेरी पूरी यूनिट को सब कुछ सिखाया है, सबको सब कुछ आता है खाना बनाने। क्यों? क्योंकि आप किसी ऐसी सिचुएशन पे अगर पहुंचते हो कि वहां पे कोई पका के खिलाने वाला नहीं है, तो मतलब आप भूखा मरोगे। यू नीड टू नो हाउ टू सर्वाइव। तो
आप जब भी लड़की देखने जा रहे हैं तो प्लीज पूछो खाना बनाना आता है, और क्या ये शादी करने के बाद खाना बनाने में इंटरेस्टेड है। प्लीज, ये मेरी एडवाइस है सबको, और लड़के वालों को वार्निंग है, पूछो। अब बर्तन धुलाने किसी की बेटी मत लेके आओ, लेकिन एटलीस्ट आप ये पूछो खाना बनाना आता है। और दूसरा सवाल ये जरूर पूछो, आता है कि बाद में आप लोग ये नहीं पूछते ना कि घर में लेके जाके आप घर में कभी खिलाने वाली हैं या पूरी जिम्मेदारी वो उठाने वाली। आप पूछो भाई, कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि आप बीवी को लेके जाके घर में काम करा रहे हो, खाना बनवा रहे हो, 20 साल की शादी हो गई, 20 साल के बाद आप उसको छोड़ रहे हो और बोल रहे हो कि आई डोंट वांट टू लिव विद दिस वुमन, तो आपको 20 साल का कंपनसेशन भर के देना है। तो आप प्लीज शादी करने में भी उतने सवाल कर लो।